अभी जो स्केच बन रहा है यूपी में बीजेपी का, वो स्केच में कितने कलर्स बाहर निकल चुके हैं, ध्यान से देखें आप। ये देखिए, यूपी बीजेपी में नाराजगी, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे चुके हैं, नंबर 1। अब मैं आपको खबर बता रहा हूं, कुछ और भी इस्तीफे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा माफी चाहूंगा अगर कुछ मिस आउट हो जाए। यूपी सरकार में एक और मंत्री दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लीजिए, वेल डन। ये हमारी टीम ने ऐड कर दिया, मुझे लग नहीं रहा था हम कर पाएंगे जितनी तेजी से खबर अपडेट हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, यहां पर अब ध्यान दीजिएगा जरा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर और रोशन लाल का भी इस्तीफा। नेक्स्ट, चेंज करें इसको, यहां पर वो ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य से बीजेपी के कई विधायक संपर्क में हैं, ये चिंताजनक बात है। नेक्स्ट, मौर्य और उनके समर्थक विधायक मकर संक्रांति पर एसपी ज्वाइन करेंगे, यानी कि 14 तारीख आने वाली है। 4 बार सांसद रह चुके बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, और इसके साथ जो हमारे पास अभी एक जो खबर आ रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य के अरेस्ट वाली, वो उसके साथ टी फॉर्म में सीधे चलूंगा मैं राहुल सर के पास। सर, मैं थोड़ा सा आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं, और अभी हाल की एक केस स्टडी है। वो केस स्टडी थी बंगाल में। बंगाल में ऐसा लग रहा था जैसे टीएमसी खाली हो रही है, बीजेपी के अंदर टीएमसी के लोग आ रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे एकदम उलट हो गए, और फिर हमने देखा उसके बाद क्या हुआ। यहां पर क्या वैसे हालात हैं, या यूपी बंगाल से अलग है? आप इसको कैसे आंकते हैं? यूपी तो निश्चित रूप से बहुत अलग है बंगाल से, आप भी जानते हैं निश्चित इस बात को। बंगाल में बीजेपी गई थी तो वो वहाँ के लिए राज्य करने के दावा करने वाली पार्टी के रूप में एक बड़ी नई पार्टी थी। हालांकि वो कई दशकों से वहाँ पर मेहनत कर रही थी और संघ कर रहा था, तो वहाँ पर वो एक चैलेंजर थी, इस तरह की जो बिल्कुल पहली बार एक चैलेंजर पार्टी के रूप में वहाँ पे वो उभरी थी, और उससे पूरी ताकत लगाई, वहाँ पर अपनी राष्ट्रीय ताकत लगाई और सारे संगठनों की ताकत लगाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ना तो बीजेपी नई है, ना सपा नई है, ना बसपा नई है। ये नेता भी पुराने नेता हैं, अपने अपने क्षेत्रों, वर्गों, जातियों में इनका प्रभाव है। जो हो रहा है मुझे वो ये लग रहा है कि एक तो कई लोग हैं, शायद इनमें ऐसे होंगे जिनको शायद ये अंदाज लग गया होगा कि या तो उनके अब टिकट कटने वाले हैं बीजेपी में, ये भी अंदाज लग सकता है। इसके दूसरा कारण हो सकता है कि वो जिन क्षेत्रों में है वहाँ पर उस क्षेत्र में उनके अपने वर्ग के लोगों में किस पार्टी के उम्मीदवार के और किस पार्टी के जीतने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब जैसे भड़ाना को अगर आप लें तो इस समय भड़ाना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति एक थोड़ी सी कमजोर लग रही है कई लोगों को, और सपा के साथ जो आरजेडी का एक गठबंधन है आरएलडी का, उसके कारण उसकी स्थिति मजबूत लग रही है, तो उनको अब उसमें वहाँ अपना भविष्य ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह ये सारे नेता अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं, और इसमें जो भी पार्टी और इस समय जो सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में जो उत्तर प्रदेश में है, वो अखिलेश और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन आ रहा है जी। और उन्होंने भी जिस तरह से छोटी छोटी जातियों को, अब तक यह था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रभुत्व है या उसका जो कोर वोट बैंक है वो यादव हैं, लेकिन अब अखिलेश भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी ने पहले किया, यानी गैर यादव पिछड़ों को अपने साथ लाने की कोशिश जी। और जो बीजेपी ने बसपा के साथ किया था, गैर जाटव दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश। तो ये रणनीति अब सभी बड़ी पार्टियां अपना रही, और इस तरह एक नए तरह के गठबंधन हमको दोनों तरफ उभरते दिख रहे हैं। आपने वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है राहुल सर, ये वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।